कार्यकर्ता और सहायिकाओं के लंबे दिन के विरोध प्रदर्शन के बाद गैर निजीकृत शैक्षिक संस्थानों के निजीकरण और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के वेतन वृद्धि के लिए माननीय सीएम के निर्णय का स्वागत करते हैं। वही सरकार शिक्षकों की जगह ट्विटर कहकर एक दिहाड़ी मजदूर से भी कम वेतन देकर शिक्षकों का अपमान कर रही है। जिन शिक्षकों ने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा बिना वेतन के पढ़ाते हुए बिताया है और जिन्हें सीएम शिक्षक के नाम पर अपमानित करते हैं, उन्हें समान काम के लिए समान दर्जा कब मिलेगा? क्या शेष गैर निजीकृत शिक्षक संस्थानों को मिलेगा न्याय? क्या भिन्न स्तरों पर 1800 शिक्षक संस्थानों के शिक्षकों और कर्मचारी जिन्होंने लंच और पाठ्य पुस्तकों के बंद होने के कारण छात्रों की कम संख्या के आधार पर यूडाइस कोड पहले ही बंद कर दिया है, क्या संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से न्याय दिया जाएगा? क्या 2013 और 21 की निजीकरण प्रक्रिया में कई शिक्षकों और कर्मचारियों को जानबूझकर और अन्यायपूर्वक तरीके से वंचित किया गया था? क्या इस बार उन्हें कानून के तहत लाया जाएगा? क्या इनका निजीकरण होगा या नहीं? या फिर कानून के आधार पर इस बार भी वो इससे वंचित है, या फिर कानून के आधार पर इस बार भी उन्हें इससे वंचित रखा जाएगा? हम मीडिया में भिन्न जिलों में अपनी नौकरियों के निजीकरण के कारण आत्महत्या करने वाले शिक्षकों के बारे में सुनते हैं। हमें उम्मीद है कि इन शिक्षकों को न्याय मिलेगा। सरकार को उनके साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए। सीएम की अध्यक्षता वाली कैबिनेट उपसमिति किससे परामर्श करके रिपोर्ट तैयार करेंगे? क्या ऑल असम नॉन प्राइवेटाइजेशन टीचर्स एसोसिएशन को अपनी मांगे प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा, या उपसमिति के सदस्य शिक्षकों को अंधेरे में रखने और उनमें से कुछ को उनके परिवारों से परामर्श करने से वंचित करने की योजना के साथ एक रिपोर्ट तैयार करेंगे? ये सवाल हम आपसे जानना चाहते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के लंबे दिन के विरोध प्रदर्शन के बाद गैर निजीकृत शैक्षिक संस्थानों के निजीकरण और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के वेतन वृद्धि के लिए माननीय सीएम के निर्णय का स्वागत करते हैं। वही सरकार शिक्षकों की जगह ट्विटर कहकर एक दिहाड़ी मजदूर से भी कम वेतन देकर शिक्षकों का अपमान कर रही है। जिन शिक्षकों ने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा बिना वेतन के पढ़ाते हुए बिताया है और जिन्हें सीएम शिक्षक के नाम पर अपमानित करते हैं, उन्हें समान काम के लिए समान दर्जा कब मिलेगा? क्या शेष गैर निजीकृत शिक्षक संस्थानों को मिलेगा न्याय? क्या भिन्न स्तरों पर 1800 शिक्षक संस्थानों के शिक्षकों और कर्मचारी जिन्होंने लंच और पाठ्य पुस्तकों के बंद होने के कारण छात्रों की कम संख्या के आधार पर यूडाइस कोड पहले ही बंद कर दिया है, क्या संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से न्याय दिया जाएगा? क्या 2013 और 21 की निजीकरण प्रक्रिया में कई शिक्षकों और कर्मचारियों को जानबूझकर और अन्यायपूर्वक तरीके से वंचित किया गया था? क्या इस बार उन्हें कानून के तहत लाया जाएगा? क्या इनका निजीकरण होगा या नहीं? या फिर कानून के आधार पर इस बार भी वो इससे वंचित है, या फिर कानून के आधार पर इस बार भी उन्हें इससे वंचित रखा जाएगा? हम मीडिया में भिन्न जिलों में अपनी नौकरियों के निजीकरण के कारण आत्महत्या करने वाले शिक्षकों के बारे में सुनते हैं। हमें उम्मीद है कि इन शिक्षकों को न्याय मिलेगा। सरकार को उनके साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए। सीएम की अध्यक्षता वाली कैबिनेट उपसमिति किससे परामर्श करके रिपोर्ट तैयार करेंगे? क्या ऑल असम नॉन प्राइवेटाइजेशन टीचर्स एसोसिएशन को अपनी मांगे प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा, या उपसमिति के सदस्य शिक्षकों को अंधेरे में रखने और उनमें से कुछ को उनके परिवारों से परामर्श करने से वंचित करने की योजना के साथ एक रिपोर्ट तैयार करेंगे? ये सवाल हम आपसे जानना चाहते हैं।